एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक। अशोक अरोड़ा बोले, पात्र मतदाताओं के वोट ना कटें, फर्जी वोट ना जुड़ें। हरियाणा में सोमवार से शुरू हुई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर हल्का थानेसर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं BLA 2 की एक महत्वपूर्ण बैठक पंजाबी धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक को थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से एसआईआर अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया, जिसके माध्यम से लोकतंत्र संचालित होता है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि पात्र मतदाताओं के वोट ना कटें और फर्जी वोट सूची में शामिल ना हो। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाकर मतदाता सूची की जांच करवाएं और लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक मतदाता को, चाहे उसकी वोट पहले से बनी हो या नहीं, निर्धारित फॉर्म भरना होगा तथा उसके साथ फोटो भी जमा करनी होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब सरकार द्वारा नियुक्त BLO उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। विधायक अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने मीडिया से भी लोगों को जागरूक करने में सहयोग की अपील की। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल में कथित रूप से EVM रिकॉर्ड जलाए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अरोड़ा ने कहा कि यदि ऐसी घटना हुई है तो ये बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड नष्ट होने की स्थिति में पुनर्गठन, चुनाव याचिका या अन्य मामलों की जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अरोड़ा ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए वोटर ID को आधार से जोड़ने पर भी विचार किया जाना चाहिए, जिससे फर्जी और एक से अधिक वोटों की समस्या समाप्त हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस SIR प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन यदि किसी प्रकार की अनियमितता या गलत तरीका अपनाया जाता है तो उसका विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराते हुए कहा कि विश्व के कई देश अब भी इसी व्यवस्था को अपनाए हुए हैं और भारत में भी इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में SIR कल से शुरू हुए। इस सिलसिले में BLO 2 और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया हुआ है, जिसके जरिए देश का प्रजातंत्र चलता है, तो आप सभी जागरूक रहें, SIR में भाग लें और पात्र वोट कटे ना, फर्जी वोट जुड़े ना। इसके साथ आप घर घर जाएं, वोट को चेक कराएं। इस सिलसिले में आज मीटिंग बुलाई गई थी और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता आज आए और जिस प्रकार से वो जानने के इच्छुक थे, जागरूक हैं, और आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से भी लोगों में ये संदेश पहुंचाएं कि जब भी आपके घर सरकार की तरफ से जो BLO नियुक्त हैं वो आए तो आप अपनी पूरी जानकारी दें, क्योंकि इसके अंदर हर वोटर को जो आज 18 साल पूरी उम्र करता है, चाहे उसकी पहले बनी हुई है वोट या नहीं बनी हुई, सबको इसमें फार्म भरना पड़ेगा और फार्म के साथ साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी पड़ेगी। तो आप सबको भी अपील है कि आप भी हमें इसमें सहयोग दें और पूरे प्रदेश के मतदाताओं के आप आगे आपके माध्यम से कहूंगा कि जागरूक होकर देश के में संविधान का राज चले, देश में प्रजातंत्र मजबूत हो, इसके लिए सभी लोग SIR में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सोशल मीडिया में रिपोर्ट वायरल हो रही है पश्चिम बंगाल में जो EMI से चुनाव सब जो जल गई है वो हाँ जी, ये मशीनें काफी चल रही है। इस प्रकार की खबर मैंने भी देखी। अगर इस प्रकार की घटना घटी है तो बहुत ही निंदनीय है। तो रिकॉर्ड ही अगर जल जाएंगे तो किसी की अगर इलेक्शन पिटीशन है या की काउंटिंग की है या और है तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो ये अगर इस प्रकार की घटना कही है तो उसकी कितनी निंदा की जाए, थोड़ी है। बाकी बंगाल के अंदर तो 90 लाख वोट ही काट दी, 22 लाख वोट का 32 लाख वोट का अंतर है, 90 लाख वोट काट दी। तो ये प्रजातंत्र को खत्म करने पे तुले हुए हैं। ये नहीं चाहते कि देश में प्रजातंत्र रहे,
ये नहीं चाहते सरकार के लोग कि देश में संविधान बचे। ये कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। मध्य प्रदेश में देख लो ना क्या करें, सबके सामने ही है। पहले तो वोट चोरी थी, तो सीट चोरी होगी। तो इस प्रकार सब लोगों को देश के संविधान और प्रजातंत्र को बनाने के लिए अभियान। मंत्री जी क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने पिछले वोट चोरी का काफी मुद्दा उठाया था जी, फर्जी वोटरों का भी उठाया था, तो कहीं ना कहीं मामला जो इसी प्रकार और फर्जी वोट तो उन्होंने तो प्रूफ भी दिए थे, परंतु मेरा आज के दिन यही है कि सरकार की तरफ से जो चुनाव आयोग की तरफ से SIR है, इसमें सब भाग ले। और फिर आप यही बात है कि फर्जी वोट बने ना, पात्र कटे ना, इसके लिए सबको जागरूक है। आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव जो है बेल्ट पेपर कराया, तो वहाँ पे निकाय चुनाव में जीत हुई है, तो इस पे क्या कहेंगे? ये पूरे वाक्य में कोई है, क्योंकि निकाय चुनाव में तो आम आदमी पार्टी आई होगी। इसकी मांग बहुत दिनों से इस देश में उठ रही है कि बेल्ट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और वर्ल्ड के जो बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, इवन जिन्होंने EVM बनाई थी जापान, वो भी बेल्ट पेपर पे आ गए हैं। तो इस देश के लोग को भी बेल्ट पेपर पे आना चाहिए। हमारी तो मांग शुरू से ही है कि बेल्ट पेपर पे कराया जाए। और दूसरी मांग, अपने आप फर्जी वोट कट जाएगी, 2 जगह जिसकी बनी हुई अपने आप कट जाएगी। अगर सारी चीज हम आधार से लिंक कर रहे हैं, तो वोट को भी आधार कार्ड से लिंक कर देना चाहिए। उससे सारी जो ये कर रहे हैं अब SIR की, इसकी जरूरत ही नहीं है। उसको आधार से जोड़ दो, अपने आप वो सारी कट जाएगी। भाजपा के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस SIR शुद्धिकरण का विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस बड़े राज्यों से बाहर हो चुकी है। कोई किसी SIR का कोई विरोध नहीं करे। आज सबके बीच में कहा कि हम हर्ष से स्वीकार करते हैं, और इसके लिए कोई गलत तरीका अपनाएगा उसका विरोध है। SIR का कोई विरोध, शुद्धिकरण का कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं। सब किया, किसने विरोध, आरोप लगाए हैं। किसने विरोध किया? हमारा आरोप एक है, शुद्धिकरण का काम जैसे हरियाणा में शुरू हुआ है, अगर यही बंगाल और बिहार में करते तो अच्छा होता। लोगों को मौका मिलता अपनी लिस्टें देखने का, लोगों को मौका मिलता ऑब्जेक्शन देने का। आज तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए और उसके बाद आप SIR करो, उससे आप उनकी मंशा साफ जाहिर होती है। हरियाणा के अंदर अभी चुनाव को क्यों देरी SIR हुई, हम स्वागत करते हैं। कि जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। और इस मामले में मेरा एक मानना है कि रिटायरमेंट के बाद जो डॉक्टर आदी हो चुका हो, जिसपे पहले भी इस प्रकार के 2 केस बन चुके हैं और कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार भी लोगों ने किया, इन चीजों को देखते हुए उसको रीअपॉइंटमेंट देना, मैं मानता हूं कि ये महकमे की या जिन लोगों ने उनको रीअपॉइंटमेंट दिवाने में मदद की, वो बहुत ही दोषी, वो भी उतनी दोषी हैं जितना डॉक्टर दोषी। स्वास्थ्य विभाग की जो मंत्री है आरती राव, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि CMO को सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन एक बयान के बाद कुछ होता दिखाई नहीं दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ बड़े अधिकारियों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। मैं कह तो रहा हूँ भी कि एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में जब पता हो, तो सर्विस रूल्स के अंदर साफ है कि जो सर्विस की आयु है वो 55 साल है, और उसके बाद जो 3 साल एक्सटेंशन मिलती है ना 58 तक, वो उसके करेक्टर को देख के मिलती है। और 58 के बाद भी कोई अपॉइंटमेंट होती है, अगर उसका करेक्टर नहीं देखा जाता तो बहुत बड़ी लापरवाही। एक बड़ा कांड था जी, लगता है आपको वहां भी करनी चाहिए थी कांग्रेस। मैं आपका बयान पहले भी सुना, मैंने अपने महिला साहब का भी सुना। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति से ऊपर होती है। जिस दिन ये घटना हुई और उसी दिन पुलिस ने पर्चा दर्ज करके डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया, और अगर वहां जाके हम उस बच्ची से मिलते, उसकी मां से मिलते, उसकी आइडेंटिटी शो होती, तो मैं मानता हूं उसको राजनीति कहा जाता। इन चीजों पे कम से कम अशोक अरोड़ा तो राजनीति नहीं करता। अगर उसकी कार्रवाई ना होती तो सबसे पहले वहां खड़ा होने वाला मैं अशोक अरोड़ा होता। हर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला मैं हूं, परंतु इस प्रकार की घटनाओं पे मैं राजनीति नहीं करता।
मंत्री जी सीएमओ है, सीएमओ अभी एक्सटेंशन पे है और ट्रैक्टर की पोस्ट पे बिठा रखा सीएमओ के पद पर, इसके बारे में क्या कहना? मैं तो यही कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी उस डॉक्टर के को रीअपॉइंटमेंट देने में जिनका योगदान है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, सबके खिलाफ होनी चाहिए। सर, राहुल गांधी नीट परीक्षा को लेकर बिहार, राजस्थान और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं बड़े में। क्या कुछ कहेंगे? वो नीट का बड़ा घोटाला है, उन्होंने राहुल गांधी बकाया था, कई स्टूडेंट की सुसाइड भी कर इस देश के अंदर बहुत ऐसे उदाहरण हुए हैं कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती थी, देश के मंत्री इस्तीफा देते